प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी को देखते हुए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम से 15 दिन या 1 महीने पहले का वेट करें कि हाँ आई एम रेडी फॉर प्रीलिम्स। क्या कोई ऐसा वे आउट है जिसका यूज़ करके, जो इम्प्लीमेंट करके आप कह सकते हो कि हाँ मैं एग्ज़ाम से 4 से 5 महीने पहले प्रीलिम्स रेडी हूँ? इस लेक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। 130 डेज़ का प्लान आपको दूंगा अभी से, अगर आप अप्लाई करते हो, एंड 3 आवर्स पर डे, जिसमें आपका मेंस अफेक्ट नहीं हो रहा है, ऑप्शनल अफेक्ट नहीं हो रहा है। मींस 400 आवर्स अगर आप इन्वेस्ट करते हो अगले 130 डेज़ तक, तो प्रीलिम्स रेडी आप कैसे हो सकते हो। ये लेक्चर उनको ज़्यादा बेनिफिट करेगा जिन्होंने एक से ज़्यादा अटेम्प्ट दे दिए हैं। और स्पेशली ये जो टाइम है, अगर मैं बात करूं, अगर आप आज यहाँ बैठे हो सितंबर या मिड सितंबर में, तो 4 महीने बाद जो आपको पॉलिटी इतनी आती है वो आप इस लेवल पे पहुँच जाओगे, बजाय इसके कि जो पॉलिटी आपको इतनी आती है वो आप कहीं इस लेवल पे पहुँच जाओगे, और रिलेटिव डिफरेंस आपका यहाँ होगा। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से ज़्यादा है तो इस टाइम पे प्रॉब्लम ये होती है कि सब कुछ पढ़ा हुआ होता है हमारा पहले से, मन ही नहीं करता बुक्स पढ़ने का, और धीरे धीरे रेगुलर डिक्लाइन आता है। हमारी जो मेमोरी है, जो चीज़ें याद होती हैं, और विद टाइम हम जो भी हमारा बेस लेवल है, सपोज़ आप यहाँ हो तो यहाँ से यहाँ कहीं डिक्लाइन कर जाओगे। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी आपको ये स्ट्रेटजी सूट करेगी। बस आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स के साथ में चीज़ें फॉलो करनी है। 3 मेन चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। पहले टाइम आप देख लो, पहले कितना मैंने टाइम आपको बताया। उसके अलावा मेंटल रूटीन पे आपको टाइम देना चाहिए, अभी इस पर हम बाद में बात करेंगे। 3 चीज़ें ये हैं, 2 घंटे आप इन्वेस्ट करोगे प्रीवियस ईयर डेली सॉल्व करने पर। अगर आप 2 घंटे इन्वेस्ट कर जाते हो तो आपका जीएस लगभग 45 ईयर्स का कंप्लीट होगा, एंड 14 ईयर सीसेट। अभी बात करेंगे कैसे। फिर 1 घंटा आपको डेली देना है, हाफ एन आवर डेली देना है एक टॉपिक पर डे पढ़ने पर, 20-20 50-50 सीरीज़ के। ये क्या टॉपिक्स हैं, इन पे हम बात करेंगे। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो फिर से हम एक बार देख लेंगे। और मैप्स के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का और मैप्स पे कमांड करने का एक जो वे आउट है, आपको मैप्स डेली रिवाइज करने हैं इंडिया और वर्ल्ड का, राइट। तो शुरू करते हैं। देखो, ये आपको आइडिया अब तक होगा कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट हैं। PYQs ना सिर्फ आपको सॉल्व करने होते हैं, उसके अलावा आपको करेक्ट क्वेश्चन, आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन, एंड जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, रिमेनिंग कीवर्ड्स हैं, वो सब चीज़ें, प्लस ऑल ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन, ये सब देखना होता है। चेक करना है तो यूट्यूब पर MSGP की कोर्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जो रिसेंट वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो देखो, चाहे पिछले 3-4 साल से जो अपलोड होते आ रहे हैं वीडियोस, वो एक बार देख लो, आइडिया लग जाएगा, राइट। आपको बेसिकली क्या करना है, सारे ऑप्शंस जो हैं वो देखने हैं। 2 घंटे क्यों लगेंगे 40 क्वेश्चन में? टेक्निकली तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। आपको सॉल्यूशन पढ़ने, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी से करो या जैसे भी अरेंज करो। सिनॉप्सिस IAS पे MSGP कोर्स है, अदरवाइज मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ये आपकी कॉल है। आपको बस ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी कीवर्ड हैं, सारे आप लेकर चलोगे। प्लस मेंस का जो अनसॉल्व्ड है, मेंस का अनसॉल्व्ड आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ फ्री रिसोर्सेज में जाना, डाउनलोड्स में, यहाँ आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर ऑप्शनल एंड GS दोनों दिख जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस के हैं एंड यहाँ मेंस के आपको दिखेंगे, राइट, दिस वन, ठीक है। तो आपको मेंस के टॉपिक्स साथ में कोरिलेट करके चलने हैं। आपको ये समझ में आएगा कि ये टॉपिक अगर मेंस में इंपॉर्टेंट है, जैसे C राजगोपालाचारी पे आप देखोगे 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो अगर आप मेंस की तैयारी करते हो किसी एक फ्रीडम फाइटर की, सबसे पहले आपका ये ध्यान जाएगा कि क्या वो किसी पार्टी से, किसी बुक से, किसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, तो स्वतंत्रता पार्टी उसके सॉल्यूशन में आपको समझ आएगा, राइट। कुछ लेक्चर पहले मैंने आपको शो किया था। अब आपने C राजगोपालाचारी स्वतंत्रता पार्टी डिस्कस कर लिया, आपको ये पता है प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इस बार आ गया। सेम वे में जैसे हुंडी का क्वेश्चन है, डेजर्ट नेशनल पार्क का क्वेश्चन है, डिलिमिटेशन कमीशन का क्वेश्चन है, रिट्स के क्वेश्चन है, ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस हैं जो कभी मेंस में पूछ चुका है, अब प्री में पूछ रहा है। तुकाराम का क्वेश्चन है, आप देखो कई बार आर्किटेक्चर से रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत बार मेंस से प्री में और प्री से मेंस में रिपीटेड होते दिखेंगे। रामसर साइट के क्वेश्चन मेंस में कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है। तो मेंस के अनसॉल्व्ड आपको देखने इस 3 घंटे में, जो मैंने आपको 3 घंटे बताया उसमें मेंस का सॉल्व पे नहीं जाना, अभी आप मेंस के अनसॉल्व्ड पे जा रहे हो। मतलब आप अगर कोई टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, उस टॉपिक के मेंस के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन देख लेने। करना क्या है,
ये आपके लगभग 45 ईयर्स होते हैं जीएस के एंड सीसेट के 14 ईयर्स। तो ये आपके 4500 क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं करूँ 40 क्वेश्चन पर डे, आप ये मान के चलो कोई 800 से 1000 क्वेश्चन इरेलेवेंट हो जाते हैं। तो अगर आप 100 डेज़ का प्लान जीएस के लिए बनाकर चलते हो, राइट, तो फिर आप एक अच्छी कंडीशन में हो। 100 डेज़ बाद आप ये 45 ईयर्स के PYQs कर जाओगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100 दिन पहले जीएस कर लो, फिर 30 डेज़ सीसेट कर लो, या फिर आप हर चौथे दिन जीएस के बाद सीसेट एक बार कर लो। 14 ईयर सीसेट 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 इंटू 14 करेंगे अपॉन अगर मैं 40 कर दूं तो ये आपका 28 डेज़ हो जाएगा। टोटल 1120 क्वेश्चन है जो सीसेट में आज तक आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये 130 डेज़ आपको देखने को देख लेनी चाहिए अगले कुछ मंथ्स में। और ना सिर्फ देखनी चाहिए, सॉल्व करो, ट्राई करो, उनको रटो। जब आप उनको याद करने जाओगे तब ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट दिख रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। कंपाउंडिंग क्या है? जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या जो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स पढ़ते हैं वो कंपाउंडिंग का रोल ज़रूर जानते हो। कंपाउंडिंग का मतलब, मान लो आज की रेट में आपको 40 क्वेश्चन या एक टॉपिक रिवाइज करने में इतना टाइम लगता है, मान लो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर मैं अभी 40 क्वेश्चन पढ़ता हूँ डेली, हो सकता है एक महीने तक आपको कोई भी इंप्रूवमेंट ना दिखे, दूसरे महीने में आपको इतना इंप्रूवमेंट दिखे, तीसरे चौथे पाँचवें महीने में आपको इतना इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। आप रिलेटिव इंप्रूवमेंट देखो, पहले 2 महीने में हो सकता है आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगले 2 महीने में आपको इतना गैप दिख रहा है, और इस वाले 2 महीने में यहाँ से आप यहाँ तक देखो, बहुत मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको रिवीजन स्ट्रेटजी ज़रूर परफेक्ट करनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपने कोई टॉपिक आज पढ़ लिया फर्स्ट टाइम, सपोज आपको ये रिटेंशन, नेक्स्ट डे आप इतना भूल जाओगे, आप रिवाइज़ करो, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर रिवाइज़ करो, कुछ दिन भूल जाओगे, फिर रिवाइज़ करो, फिर कुछ दिन भूल जाओगे। तो आपको ये लेवल मेंटेन करके रखना है, चाहे आपके 130 के 160 डेज लग जाए, लेकिन अगर आप रिवीजन प्रॉपर करते हो तो आपको विद टाइम ये कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से ज़्यादा हो गया है तो प्रॉब्लम ये होती है कि वही बुक तो है, वही प्रीएम्बल का चैप्टर कितनी बार पढूं, वही फंडामेंटल राइट्स कितनी बार पढूं, वही एंशिएंट हिस्ट्री वही बुक कितनी बार पढूं, आप उस बुक को देखकर बोर हो चुके हो, आपका पढ़ने का मन नहीं करता। और प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम वो बुक्स पढ़ना छोड़ देते हैं अगले 4-5-6 महीने के लिए, और हेयर एंड देयर या तो मेंस की तैयारी में या फिर इधर उधर रैंडम कुछ रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में चीज़ें जो भी हमारा लेवल था उससे कहीं पीछे चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप आज ये लेवल रिटेन कर चुके हो ऑलरेडी 1-2 अटेम्प्ट देके, राइट, तो आप इस लेवल पे होने चाहिए थे, आपको इम्प्रूवमेंट इस लेवल से करना है, उसके बजाय आप यहाँ कहीं पहुँच चुके होते हो, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो अगले 4 महीने में जो आप कंपाउंडिंग का मज़ा ले सकते थे, आप इस जोन में खेलते, अब आपको वापस से इस जोन में खेलना पड़ रहा है। प्रॉब्लम्स यहाँ आती है। अब ये जो टॉपिक्स हैं 2020 50-50 सीरीज से पहले मैं आपको टॉपिक लिस्ट बता देता हूँ एक बार, जो PYQ में पूछी है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इस बार के मेंस के पहले शेयर की थी, प्री के पहले शेयर की थी, ये आपको मिल जाएगी। देखो एंशिएंट हिस्ट्री में ये 9 थीम्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मेजर थीम्स यही हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, आप इनको देखना। ये PYQ की ही जो फाइल है ना MSGP24, उसी के ही जो फर्स्ट इंडेक्स है वो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। प्री हिस्ट्री, इंडस वैली, वैदिक, प्री मौर्यन, मौर्यन, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता इन साउथ इंडिया। नंबर ऑफ पेजेस आप देख लो, आपको समझ आएगा रिलेटिव वेटेज क्या है किस टॉपिक का। प्री हिस्ट्री 3 पेज में खत्म हो जाती है, इंडस वैली 4 से 18 पेजेस। अब ऐसा नहीं कि 18 पेज के क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इसके जितने PYQs हैं उनके सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन्ड हैं, तो आपको ये समझ में आएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। मौर्य एम्पायर पे हम इतना ध्यान देते हैं, यही वेटेज है। तो इसको अगर आप मान लो एंशिएंट हिस्ट्री एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ MSGP अगर आप स्टूडेंट हो तो वो भी करके जा सकते हो। देन आर्ट एंड कल्चर में ये टोटल 10 थीम आपको दिखेंगी, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी, प्राइमरी सोर्सेस, स्कल्पचर, क्राफ्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, डांसेस, लिटरेचर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, रिलीजन और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जिनको आप बाकी इनमें कहीं नहीं डाल सकते। अब रिलीजन को कुछ लोग कहेंगे हम एंशिएंट में डालेंगे, कुछ मीडिएवल में, बट रिलीजन में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सूफ़ी, इसके अलावा भक्तिज़्म, ये 4 चीज़ें। इसके अलावा जो फ़िलॉसफी है, इंडियन फ़िलॉसफी, संख्या, योगा, वो सारी चीज़ें। तो आप इसका रिलीजन का पेजेस देखो कितने ज़्यादा है, 144 से 195 इतने ज़्यादा होते हैं रिलीजन का टॉपिक। आपको रिलेटिव वेटेज समझ में आएगा, ये तो टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, देख लो। मिडिवल हिस्ट्री में कुछ ये टॉपिक्स हैं जिसमें कल्चर के टॉपिक आप यहाँ पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको करना है वैसे कर लो। प्री सल्तनत हो गया,
इंडो इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मुगल पीरियड, विजयनगर एंड बहामनी एक साथ है, मराठा एंड सिख पे रिलेटेड क्वेश्चन है। यही 6 मेजर थीम्स हैं। फिर अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री में बात करूं तो स्टार्ट होती है लेटर मुगल से, फिर यूरोपियंस का अराइवल, उसके बाद इंडियंस का जो रिस्पॉन्स है ब्रिटिश पॉलिसीज़ को लेकर, ट्रेड यूनियन, सिविल ट्राइबल अपराइजिंग, पीजेंट रिवोल्ट, ये सारे टॉपिक्स आप देख लो। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। जैसे इस साल जो क्वेश्चंस पूछे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, एक तो आपका पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, क्रिप्स इंडिया वाला, दूसरा आपका पूछा है लैंड रिफॉर्म से, राइट, तीसरा आपका पूछा है जो आइडियोलॉजी लिटरेचर, आई थिंक वो वाला पूछा है, सॉरी पार्टी से पूछा है, वो आपको यहाँ दिखेगा, मूवमेंट में फिलॉसफी, आइडियोलॉजी वगैरह ये सब चीज़ें दिख जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। पॉलिटी में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से इस बार क्वेश्चंस पूछे हैं, सच्चिदानंद सिन्हा वाला पूछ लिया, राइट, आर्टिकल 21 इससे पूछ लिया, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जो शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट गवर्नर से इस बार क्वेश्चन पूछा है, बिल एंड बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। जो आर्टिकल 109 का क्वेश्चन गलत हो रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर करके गए हो तो आपको समझ आएगा, पहले से वो चीज़ें आपकी सॉल्व हुई पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट में ये कुछ 12 थीम्स हैं। इसके बाद साइंस टेक और सिक्योरिटी में टोटल 9 थीम्स हैं। एग्रीकल्चर में ये थीम्स हैं। एग्रीकल्चर में एक थीम मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है जो PYQ नहीं है, क्रॉप एलिजिबल फॉर MSP। ये रीडिंग मटेरियल है, ये बहुत बार काम आता है, प्री और मेंस में पढ़ लेना। एंड ज्योग्राफी, राइट, इकनॉमी, इसके बाद मैप्स में ये कुछ 11 थीम्स हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स डेली रिवाइज करने हैं, इनसे रिलेटेड जो मेंस के अनसॉल्व आपको देखने को मिल जाए उनको रिलेट करके पढ़ना है। तो बिलीव मी, जब आप ये चीज़ कर चुके होगे दूसरों से बहुत आगे होगे। दूसरे हो सकता है जिन्होंने आपके टाइम पे ही प्रिपरेशन शुरू की हो, यहाँ हो, या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले अभी यहाँ हो, आप ऑलरेडी यहाँ हो गए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को आप कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो। मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, इसी को देखते हैं। मान लो अभी आप मैप्स रिवाइज कर रहे हो, रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, तो रिवर्स के PYQ ज़रूर देख लो। रिवर का पेज तो एक ही है, लेकिन रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन कंटेंट आपको इतने पेजेस में मिलेगा, राइट। जैसे आपको बॉर्डर एंड बाउंड्री इस बार क्वेश्चन मिला है ना, तो आप देखो ऑलरेडी इस पर कंटेंट अवेलेबल है, इतना आपको पढ़ लेना है, तब जाके आपका मैप्स रेडी होगा। तो जो चैप्टर्स, जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो स्टैटिक में, वो PYQ के साथ रिलेट करके पढ़ते जाओ, आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ सेम प्रोग्रेस पे जाओगे। हाँ, बस डिफरेंस ये आएगा कि जो पहले से पढ़ चुके हैं वो जनवरी में ख़त्म कर लेंगे, हो सकता है कोई दिसंबर में ख़त्म कर ले, आपको हो सकता है फरवरी मार्च आ जाए, बट कर ले जाओगे। फिर जो 20-20, 50-50 सीरीज़ के टॉपिक्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है। ये वो टॉपिक लिस्ट है, आप ये मान के चलो UPSC कितना भी चेंज हो जाए ये टॉपिक्स रहेंगे। अभी हमने देख तो लिया ही है टॉपिक्स, किन किन टॉपिक से PYQ में क्वेश्चंस पूछे हैं, और ये थीम्स हैं जो आपको अपने नोट्स में चेक करनी है। अपने नोट्स में या आपके नोट्स में होगा ये सब, जैसे ब्रिटिश पॉलिसी है, वाइट रेसिज्म हो गया, सोशो कल्चरल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड टेन्योर रिफॉर्म्स हो गए, इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट हो गया, ये सारे टॉपिक आप करके जाते हो। आर्ट एंड कल्चर में एंशिएंट एंड मीडिएवल में 1 लाइनर जितने याद कर लो उतना बढ़िया, उसमें सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन भी। ये 100% आप कभी इस पर एक्यूरेसी नहीं मार सकते, क्योंकि कब कहाँ से पूछ ले क्या करोगे। देन एंशिएंट मीडिएवल में मैप, कैपिटल, पोर्ट एंड रिवर जो अलग करती हैं एक से दूसरी टेरिटरी को, विजयनगर हो गया, लिटरेचर, इस तरह से आप देखो ये सब थीम्स आपको पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये लिंक पे क्लिक करके स्पेशल कोर्स यहाँ जाके देख लेना। आपको इसका तो प्रिंट आउट लेके अपने पास रखना चाहिए, इस एक पेज का, या टॉपिक लिस्ट लिख लो आप, राइट। ठीक है, इसमें से आप कोई सा भी एक टॉपिक उठाओ, हो सकता है आपको 30 मिनट लगे, हो सकता है आपको 40 मिनट लगे, 2 घंटे लगे, आपके ऊपर है, बट आपको 30 मिनट डेली देने। जैसे नेशनल इनकम एक टॉपिक है, तो ये आप फिर आप रिवाइज करो, या BOP आपने आज पढ़ना शुरू किया तो कंपोनेंट डेफिनेशन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। जब तक आप बेसिक्स नहीं समझोगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, राइट। तो अगले कुछ दिनों में 130 डेज़ में आपके ये टॉपिक्स भी तैयार हो जाएंगे, आपके नोट्स एटलीस्ट कंसोलिडेट हो जाएंगे, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आप पढ़ो तो हो सकता है आधा घंटा दो, 3 से 4 दिन में आप ये टॉपिक कवर कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करना है। अदरवाइज ये वो टॉपिक्स हैं जो कभी कवर नहीं हो पाते। ये टॉपिक अगर आपको 100% कवरेज चाहिए इनकी, कि कहीं एक सोर्स मिल जाए, फ्री रिसोर्सेज में जाके, डाउनलोड्स में जाके PT360 की फाइल्स आप डाउनलोड कर लेना, इसमें सब मिल जाएगा। इससे बेटर आपको IR के नोट्स मिलेंगे नहीं, कोई भी बुक, कोई भी मटेरियल इससे बेटर नहीं है, क्योंकि वो बनाया इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग है।
ठीक है। 30 मिनट आपको एक टॉपिक, आधा टॉपिक, 1/4 टॉपिक, जितना भी हो जाए उतना करना है। अब मैप्स पे कमांड करने के लिए क्या करना है, मेनली इंडिया और वर्ल्ड के 2 मैप हमें पढ़ने होते हैं। आप क्या करोगे, 30 मिनट या 35-40 मिनट्स आपको देने हैं। उसमें से आप सपोज आप 40 मिनट देते हो या 20 मिनट देते हो, जो भी आपने टाइम दिया, 30 मिनट दिए, ठीक है। 30 मिनट में आप हाफ टाइम दोगे इंडिया को, हाफ टाइम दोगे वर्ल्ड को। इंडिया में आप एक थीम उठाओ, किसी दिन आप रिवर पढ़ रहे हो, किसी दिन वाटरफॉल पढ़ रहे हो, किसी दिन लेक्स पढ़ रहे हो, किसी दिन रिजर्वायर पढ़ रहे हो, किसी दिन माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, एग्रीकल्चर, इस तरह से आप पढ़ते जाओ। 1 थीम पर डे, इसमें 15 मिनट हो गया। 15 मिनट से ज़्यादा मत दो, हो सकता है रिवर सिस्टम बनाने में टाइम लगे। आप एक रिवर, गंगेटिक रिवर सिस्टम बना रहे हो तो इसमें बनाओ, फिर इसकी ट्रिब्यूटरी बना बना के देखो कौन सी कहाँ से आ रही है, रटो उनको, लेफ़्ट टू राइट, राइट, इस तरह से आप रटो, या फिर ईस्ट टू वेस्ट, जो भी आपको रटना है उस तरह से आपको याद करनी पड़ेगी। वर्ल्ड मैप आप जितना भी टाइम दे रहे हो उसके 2 पार्ट करो। एक कॉन्टिनेंट आप पर डे उठाओ, 1 कॉन्टिनेंट पर डे। उसमें सपोज आज आपने नॉर्थ अमेरिका उठाया, तो नॉर्थ अमेरिका फिजिकल, नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल, 15 से 20 मिनट में आपका ये पार्ट हो जाएगा दोनों, हर रोज़। तो आपका क्या होगा कि 7 कॉन्टिनेंट्स 7 डे, अंटार्कटिका भी नहीं छूटेगा। 8वें दिन वर्ल्ड के जो सीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उसको देखो। 9वें 10वें दिन और अगर आपको कोई प्रोमिनेंट थीम दिखती है, जैसे ट्रेंचेस हो गए या फिर विंड पैटर्न हो गया, वो आपको याद करना है, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड हो गया या वर्ल्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, तो 10 से 12 दिन में आपका वर्ल्ड मैप रिवाइज होना शुरू हो जाएगा। अब आप सोचो 130 डेज तक अगर आप 10 डेज़ में या 12 दिन में एक बार एटलस रिवाइज कर ले जा रहे हो, कितने रिवीजन हो गए? उतने ही 12 दिन आपको इंडिया करने में लगेंगे, 10 से 12 दिन वर्ल्ड मैप करने में लगेंगे। 130 डेज़ में अगर आप 10 साइकिल भी करते हो तो समझ लो कितना टाइम लग रहा है, कितने नंबर ऑफ रिवीजन्स हो गए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट फ्यू डेज़, फ्यू मतलब 130 डेज़ या 120 डेज़, 3 आवर्स पर डे इन्वेस्ट करनी है। क्योंकि एक सच ये भी है, चाहे आप मेंस निकाल चुके हो, चाहे आप मेंस अब तक नहीं निकाल पाए हो, कितना भी आप मेंस प्रिपेयर कर लो, कितना भी ऑप्शनल प्रिपेयर कर लो, जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूर ट्राई करो कि दिसंबर या जनवरी तक मेंस रेडी हो पाओ या ना हो पाओ, प्रीलिम्स रेडी ज़रूर होना है। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगर आप 3 आवर्स पर डे प्रीलिम्स के लिए आप एश्योर्ड हो ना, आपको पता है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे मोमेंटम पे हो, बाकी आप 2 से 3 घंटे दे दो मेंस के लिए। एक दिन आप ऑप्शनल दे दो, एक दिन जीएस दे दो, एक दिन ऑप्शनल दे दो, एक दिन जीएस दे दो। कैसे नहीं होता आपका सिलेबस जनवरी तक सब प्री मेंस सब खत्म हो जाएगा। टारगेट यही है कि प्रीलिम्स को पहले फोकस करो, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक जोन है अभी भी स्टूडेंट्स के लिए किसी भी अटेम्प्ट में, वो प्रीलिम्स ही होने वाला है, मेंस नहीं है, राइट। अब एक चीज़ जिस पे आपको काम करना है, मेंटल रूटीन, इस पे आप काम करो। 1 आवर डेली दो, हमेशा दो। ये ना 130 डेज़ की बात है, ना 10 डेज़ की बात है, लाइफ टाइम की बात है। इनफैक्ट हमेशा आपको ये करना चाहिए। और अच्छी सुबह शुरू होती है अच्छी शाम से, उसके लिए आपको फ़ोन बंद करने पड़ेंगे। अगर आप मुझे देखो, मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दिखूंगा, इधर उधर जो भी फालतू चीज़ें नहीं। मैं इंस्टा इंस्टॉल किया, हटा दिया। फेसबुक पता नहीं कितने साल पहले लॉगिन किया होगा। इस तरह से आप भी अगर कर सकते हो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना बढ़िया। आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, रील्स से दूर रहना है, मोबाइल की इन जनरल स्क्रीन से दूर रहना है। सुबह शाम दिन रात जितना ज़्यादा आप मोबाइल को अवॉइड करो उतना बढ़िया। तो एक अच्छी सुबह शुरू करने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, अच्छी इवनिंग होनी चाहिए। शाम को अपनी टेबल सेट करके रखो कि सुबह मैं इस जगह पे पढ़ूंगा, ये काम करूंगा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। मुझे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने होते हैं तो अपनी टेबल पर रात में माइक, जो ग्राफिक टैबलेट, कीबोर्ड, लैपटॉप, सब कुछ, इनफैक्ट फोल्डर्स भी, कि इस फोल्डर में ये पीपीटी पड़ी हुई है, वो सब नाइट में अरेंज अगर मैंने कर दी तो सुबह फिर इमीडिएटली लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आई होप कि जो भी आपने टाइम इस लेक्चर में इन्वेस्ट किया वो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे के जाएगा।